नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि इंसेंटिव प्लान्स या एप्रिसिएशंस जो हैं या एप्रिसिएशंस पॉलिसी जो भी कंपनी के लिए होती हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं या किसी भी टीम वर्क के लिए जो है एप्रिसिएशन का कितना महत्व है, इंसेंटिव्स का कितना महत्व है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एप्रिसिएशन और इंसेंटिव्स के बारे में जो है बात करने से पहले बात करेंगे यहाँ पे कि कोई भी एक कंपनी होती है। कंपनी जो है कुछ लोगों का ग्रुप होता है, कुछ डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है और वो सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक कंपनी का सेम जो है गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। उसको पूरा करने के लिए कुछ लोग जो है ग्रुप्स में काम करते हैं। लाइक जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट अपना अलग काम करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग काम करता है, एमआईएस डिपार्टमेंट अलग काम करता है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस अलग काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग काम करते हुए भी लोग जो है एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए, एक ही संगठन के लिए या एक ही कंपनी के लिए जो है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो है छोटी सी एक डेफिनेशन समझी कि जो कंपनी में किस तरह से हम ग्रुप्स में अलग अलग रहते हुए भी जो है एक ही लक्ष्य के लिए जो है काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी एक कंपनी बनती है तो उसका एक गोल होता है, एम होता है कि हम ये वाली सर्विसेज देंगे, हम पूरे भारत में ये सर्विसेज को लॉन्च करेंगे, इन सर्विसेज को, और एक जो है क्रांति ला देंगे इस चीज़ों में। ठीक है, उसके लिए ही सारी चीज़ें काम करती हैं। तो हम ये कंपनी के लिए तो सोचते हैं, लेकिन कंपनी में बहुत सारे जब हम रिसोर्सेस को लाते हैं तो उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। यानी कि हम मशीनें खरीदते हैं, हम फर्नीचर खरीदते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं, उसी तरह से हम कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स को भी रिक्रूट करते हैं और रिक्रूट करने के बाद उनकी योग्यता के अनुसार उनको डिपार्टमेंट जो है वो दे दिए जाते हैं। राइट, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम मशीन हम जब एक बार खरीद लेते हैं तो मशीन एक ही बार जो है वो काम मशीन को खरीदने की कॉस्ट आती है और फिर वो अपना काम करना शुरू कर देती है। बस कभी कभार मेंटेनेंस आता है तो मशीन में थोड़ा बहुत खर्चा आता है, लेकिन जितने भी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट किया हुआ है, उनको अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो पूरा उसको मैनेज करता है। और दोस्तों, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, यानी कि जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जो लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनको मैनेज करना एक बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम है और मानवता के साथ, और बहुत सारे जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है जब भी हम किसी ह्यूमन रिसोर्स से कोई काम लेना चाहते हैं। यानी कि जो नियम मशीनों वाले रिसोर्सेज पे काम होते हैं वो लागू होते हैं, वो आप ह्यूमन रिसोर्सेज पे लागू यानी लोगों पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जीवित लोग हैं, उनके अंदर सोच है, उनके अंदर भावनाएं हैं, उनको दर्द होता है, उनको थकावट होती है, उनके परिवार में उनके सबके परिवार हैं, उनके परिवार में कभी कभार प्रॉब्लम होती है, उनको कभी कभार वो बीमार होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ती है जब भी हम एक टीम को, एक संगठन का जो है प्रबंधन करते हैं या एक पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं कि हमें किसी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए हमें किसी बीटेक ग्रेजुएट की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, और हमें किसी डिपार्टमेंट के लिए उसको रिक्रूट करना, राइट। तो जब भी हमारे पास कोई कैंडिडेट आता है इंटरव्यू के लिए तो हम उसे बताते हैं भाई हमारी कंपनी जो है वो इस क्षेत्र में काम करती है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है। ठीक है, हमने तो उसे बता दिया, लेकिन जो सामने वाला जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है उसके भी उसकी लाइफ में जो है कुछ गोल्स हैं, कुछ एम को लेके बैठा हुआ है कि भाई आज मैं इस पोस्ट पे लग रहा हूँ, फिर 3 साल बाद मैं यहाँ इस पोस्ट पे होऊंगा, फिर मेरी तरक्की होगी, मुझे सैलरी ज़्यादा मिलेगी या मेरी पोजीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके मन में भी सपने हैं। ठीक है, अब वो टीम ज्वाइन करता है और वो ये सोचता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मेरे से ये बताया गया है कि यहाँ पे जो है इस तरह का काम होता है, आपको इस तरह से जो है प्रमोशन मिलेगा, आपको इस तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो जो यंग मैन है, वो जो लड़का है या लड़की जो आपका एम्प्लॉय है, वो यंग एज में बहुत मेहनत करता है और वो हर पल ये सोचता है कि यार मैं इतनी ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, अपने बॉसेस को यानी कि जो उनके मैनेजर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है, कंपनी की सारी पॉलिसीज़ फॉलो करता है, रूल्स फॉलो करता है, राइट।
तो वो भी कहीं ना कहीं उसके मन में घर बन जाता है कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई यार इस चीज़ को कोई देख भी रहा है क्या। ठीक है, तो वहां पे जो है अगर बहुत दिनों तक उसे ऐसा लगे कि यार मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं तो पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहा हूँ, कोई मेरे सर पे खड़ा भी नहीं हुआ, मैं जब भी मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो वो ये सोचता है यार कोई कोई रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा इस चीज़ को, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे को 3 साल कंपनी में हो गए या 4 साल या 5 साल कंपनी में हो गए, मेरी पोजीशन जो आज थी वही है, सैलरी भी कुछ ज़्यादा ठीक ठाक बढ़ी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो उसका पूरा एक मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा थी आपकी कंपनी के अंदर, पूरा उसका एक जो हौसला है ना वो डाउन हो जाता है, पूरी हिम्मत उसकी डाउन हो जाती है जब वो ये देखता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, भाई मेरे लिए तो कोई सोच नहीं रहा, मैं तो सिर्फ एक गधे की तरह काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे। उसके मन में ऑटोमेटिकली, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहीं ना कहीं एक संगठन के लिए जो है संगठन में काम करता है, क्योंकि भैया ह्यूमन रिसोर्सेज भी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो मनोविज्ञान डेफिनेटली वहाँ पर जो है अप्लाई होता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एप्रिसिएशन पॉलिसी और इंसेंटिव पॉलिसीज बहुत अच्छा रोल जो है वो निभाती हैं। जिस कंपनी में एप्रिसिएशन पॉलिसी और इंसेंटिव पॉलिसीज अच्छी होती हैं, अक्सर एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर रुकते भी हैं। ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को ना तो प्रोत्साहन मिल रहा है, ना उसको उसकी कोई प्रशंसा की जा रही है उसके काम की, ना उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है उसके काम को, तो वो क्यों वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, वो तो कहीं और इंटरव्यू देगा और चला जाएगा। ठीक है, तो अब एप्रिसिएशन पॉलिसीज जो हो सकती हैं वो 1 महीने की टीम वाइज हो सकती हैं, या फिर बड़े एक डिपार्टमेंट वाइज हो सकती हैं, पूरी कंपनी का जो है ईयरली कोई अवार्ड सेरेमनी हो सकती है। ठीक है, इंसेंटिव जो है एप्रिसिएशन पॉलिसीज में हम 3 महीने पे सर्टिफिकेट दे सकते हैं, टीम लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे या कंपनी लेवल पे। कोई ईयरली जो है फंक्शन रख सकते हैं जहाँ पे जो है कंपनी में जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को चुना जाए जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इससे क्या होता है कि एक बाउंडेशन बनती है कंपनी को, जब एम्प्लॉयज़ को जब एप्रिसिएशन मिलता है ना, एप्रिसिएशन, तो वो एक बॉन्ड बनता है कि यार ये कंपनी मेरी है, और देखो मैं कहाँ से आया था, यहाँ लगा था, किस पोस्ट पे लगा था, और आज मेरे को देखो तालियां बज रही है मेरे लिए, और मैं इस कंपनी का एक बहुत जो है अभिन्न अंग हूं। वो खुद अपने आप में ऐसा महसूस करता है। तो और दूसरा, वो सैलरी जो है जब वो इंटरव्यू देता है तो उसकी एक सैलरी निश्चित होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो दिखता है यार जितना काम मुझसे कहा गया था, मैं तो एक आध डिपार्टमेंट का काम और भी संभालने लग गया हूँ, यार मुझे तो फालतू कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जो है इंसेंटिव प्लान्स जो है वो काम आते हैं। अगर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी टारगेट से ज़्यादा कोई काम करता है तो जरूरी उसको जो है कुछ ना कुछ जो है इंसेंटिव जो है वो दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो जब देखेगा कि मेरे को कुछ फालतू भी, क्योंकि हर इंसान जो है नाम, प्रतिष्ठा और कुछ पैसे जरूर कमाना चाहता है, वो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी की तो जो है 4 बिल्डिंग हो गई 4 साल में और एम्प्लॉय जो है वो वही का वही जो है रगड़ रहा है गधे की तरह। कंपनी तो जो है वो हो जाती है मालामाल, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, एम्प्लॉयज़ जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर एम्प्लॉयज़ को बांधे रखना है तो इंसेंटिव प्लान और एप्रिसिएशन प्लान का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जो ह्यूमंस हैं, जो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो बीमार पड़ सकते हैं, उसके हिसाब से भी हमें हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। उनको मनोवैज्ञानिक रूप से समझना चाहिए। मैनेजर्स को, टीम लीडर्स को, कंपनी ओनर्स को, एचआर मैनेजर्स को, या जितने भी सीनियर्स कंपनी में होते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक सोच जो है मानव के अनुसार, जो है मानव व्यवहार के अनुसार जो है रखनी चाहिए कि हम जो काम ले रहे हैं वो मानव यानी ह्यूमन से ले रहे हैं, इंसानों से ले रहे हैं। उनको दर्द भी होता है, उनके परिवार भी हैं, कभी कोई दिक्कत होती है, और ऐसा नहीं है कि कोई 5 मिनट जो है लेट आ गया, ठीक है। कंपनी में क्या होता है, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है कि आपको भैया टाइम पर आना है तो आना ही है, लेकिन आप जरा गौर से सोच के देखिए कि कोई एम्प्लॉय 5 मिनट अगर लेट है और आप एकदम से उस पर बरस जाए, ठीक है, सुबह सुबह उसका दिमाग बिल्कुल खराब करके रखते, तो सारा दिन का जो, अगर उसकी 9 घंटे की ड्यूटी ना, तो 8 घंटे 55 मिनट वो अपनी प्रोडक्टिविटी खुद ही रिड्यूस कर लेगा उस दिमाग खराब में 5 मिनट के में। आप सोच के जरा इस बात को देखिएगा, जो भी टीम लीडर्स या मैनेजर्स या कंपनी ओनर्स हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, जो भी है,
ठीक है, तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कंपनी में पॉलिसीज और रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, लेकिन हमें किसी एम्प्लॉय की या किसी भी अपने स्टाफ की जो जो जूनियर स्टाफ है खास तौर पे, उसकी प्रॉब्लम को भी समझ के चलना है। मैं ये नहीं कहता कि सारी प्रॉब्लम जो एम्प्लॉय सही लेकर आते हैं, ठीक है, कुछ बहाने भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धिमत्ता पे, मैनेजर्स या ऑनर्स जो भी उनको लीड कर रहे होते हैं, ये उनकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि वो ये पहचाने कि वो सही बोल रहा है या वो जो है झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो एप्रिसिएशन पॉलिसी और इंसेंटिव पॉलिसी में क्या होता है, जब एप्रिसिएशन क्या होता है, मुंह से एप्रिसिएशन करना एक अलग बात है और सर्टिफाई करके जो है एप्रिसिएशन करना एक अलग बात है। मान लीजिए 3 साल पहले मेरे किसी बॉस ने या किसी ने मुझसे कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कंपनी में, बस मुंह से ऐसे ही बोल दिया मीटिंग में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ना तो वो बॉस रहे उस कंपनी में, ना वो बंदा उस कंपनी में रहा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एप्रिसिएशन जो है किसी भी एम्प्लॉय को 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में जो है वो सर्टिफिकेट के रूप में देना ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय कि इसके कि वो वर्बल दिया गया हो, क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो शील्ड्स हैं, मेडल्स हैं, वो उसके पास हमेशा रहने वाले हैं, जो वो कहीं भी अपने रिज्यूम पे या कंपनी में ही अपने डेस्क पे लगा सकता है उसको और दिखा सकता है कि भाई आई एम वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी, और मैं बहुत मेहनत करी है मैंने, देखो ये मेरा 2017 का, 2018 का, 2019 का जो सर्टिफिकेट है। तो दूसरे जो एम्प्लॉयज आते हैं ना उसको देखने, वो भी मोटिवेट होते हैं, जो उसके जूनियर्स ज्वाइन कर रहे होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि सर तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें भी जो है इसी तरह से मेहनत करनी है, यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है। और इंसेंटिव प्लान जो है, अगर कोई बंदा 8 घंटे की ड्यूटी में 12 घंटे में, 11 घंटे में घर जा रहा है, तो डेफिनेटली वो अपनी प्रोडक्टिविटी उसकी चेक करनी चाहिए हमें, और अगर वो 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा मिलती है तो हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव उसे देना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो गधा मजदूरी कर रहा हूँ और बस मेरे से जो है वो काम इस तरह का करवाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 बातें बहुत अच्छी तरह से डिस्कस यहाँ पे करी है, कोशिश करी है कि हमें अपने एम्प्लॉइज के लिए जो मानव व्यवहार है उसकी मनोवैज्ञानिकता को जो है समझना चाहिए, और एप्रिसिएशन जो है हमें प्रशंसा करनी चाहिए उनके काम की हमेशा, और प्रशंसा करने से हमेशा एक बॉन्डिंग बनती है, एक संबंध बनता है मैनेजर्स का और टीममेट्स का, यानी टीम मेंबर्स का, कि भाई हम ये कंपनी हमारी है और हमें यहाँ पे काम करना है। और दूसरी बात, जब हम इंसेंटिव प्लान लागू करते हैं, प्रोत्साहन उन्हें देते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनके ज़्यादा काम के लिए देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम गधा मजदूरी नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी जो मेहनत का जो है पैसा फालतू अगर हम कर रहे हैं तो वो भी हमें मिल रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी ना, देखना वो खुद ही बढ़ जाती है, और वो खुद ही एक अच्छा, एक आदर्श चेहरा जो है, एक आदर्श एम्प्लॉय खुद ही वो बन जाता है और कंपनी के जो है नियमों को खुद ही फॉलो करता है। क्योंकि अगर कंपनी उसको हर चीज प्रोवाइड करा रही है, कंपनी उसकी प्रशंसा कर रही है, उसको इंसेंटिव दे रही है, उसको खुश रख रही है, ठीक है, तो खुद ही वो सोचता है यार मैं अगर कुछ गलत करूंगा ना तो मुझे निकाल दिया जाएगा और नुकसान इसमें मेरा ही है, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो मेरी इस बात को आप सोचिएगा, जो भी टीम लीड्स हैं या कंपनी ओनर्स हैं या मैनेजर्स हैं बड़ी पोस्ट पे, और मैंने जितनी बातें बताई हैं वो अपने अनुभव से बताई हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए कुछ ना कुछ उपयोगी जरूर रहा होगा। मेरे ऐसे ही वीडियोस जो हैं वो एंट्रेंसियोलॉजी चैनल पर आते रहते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में बहुत जल्द, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ राजेश भार्गव। नमस्कार।